आप अगते मुँहते पसीना नहीं ले सकते हैं, उसे नहीं सहन कर सकते और जोड़ने चले आप भारत। ये कहना टी शर्ट में घूम रहे राहुल गांधी जी सर्दी में, अरे चलो पश्चिम उत्तर प्रदेश के खेतों में, मारा ताऊ कोई ना कोई बनियान और धोती में तमें वहाँ घास काटता हुआ दिखाई देगा इस पाले में भी। चौधरी जाएंगे जहाँ आरएलडी जाएगी, जाट तो वहाँ वोट करेगा, जाट को भारत जोड़ो यात्रा से या उससे किसी चीज़ से फर्क पड़ने वाला नहीं। लोगों का ये कहना अगर योगी जी आते तो वो गाँव में भोजन करते, वो अपने लिए 2 करोड़ रुपए का टेंट नहीं लगवाते वहाँ। अगर भले अब चटनी से खाने में डर लग रहा था उन्हें, वहाँ लस्सी ना मिलती, गुजरों का गाँव है वो, ऊंचा गाँव। योगी जी ने हमारी बात नहीं सुनी, योगी जी ने नहीं सुनी, तो राहुल गांधी जी ने कौन सा सुन लिया हमारी बात। तो अगर मैं वो कवरेज करूंगा मैं गोदी मीडिया हूँ। मैं तो ये कह रहा भारत जोड़ो यात्रा से पहले नाराज थे, नहीं थे लोग राहुल गांधी से, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा निकलने के बाद जरूर नाराज हैं। अगर आपने बात ही करनी थी लोगों से, खेत में बैठ के बात करते पल्ली बिछा के, चौधरी चरण सिंह जैसे नेता रहे, अभी भी राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है। राहुल गांधी ने प्रयास अच्छा करा, मैं नहीं कहूँगा गलत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनकी यात्रा गुजरी है और हरियाणा में पहुंच गई है। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम प्रशांत धीमान है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने राहुल गांधी की 2 दिन तक यात्रा को कवर किया है। ये बड़ौत भी गए हैं, ये बागपत भी गए हैं, ये शामली भी गए हैं। इन्होंने जनता से बातचीत भी की है। जनता से बातचीत के दौरान इनका अनुभव कैसा रहा, क्या इन्होंने महसूस किया, इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे। प्रशांत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस विषय को जनता के बीच पहुंचाने का जो निर्णय आपने किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो लगातार 2 दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कवर की है। आप बड़ौत भी गए, बागपत भी गए, शामली भी गए। तो जनता से आपने जो बातचीत की है, क्या निकलकर सामने आया, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या जनता महसूस कर रही है? बात ये हुई कि जब हम जनता के बीच पहुंचे और जनता से हमने बात की कि भाई साहब यहाँ पर राहुल गांधी आए हुए हैं, क्या लगता है आपको इस बार फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं और आपने देखा होगा भाई कैराना हॉट सीट रहती है हमेशा, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। अभी एमपी बीजेपी के हैं और विधायक जो हैं कैराना के वो गठबंधन के हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने जब लोगों से बात करी तो उसी गांव में, ऊंचा गांव था बिल्कुल, यहाँ पर उनका मंच लग रहा है तो सामने गांव का वो था गेट अंदर जाने का, ऊंचे गांव में हम पहुंचे, वहाँ लोगों से मिले। तभी जब राहुल गांधी वहाँ से निकले भी नहीं थे, तभी की बात कर रहा हूँ, जब राहुल गांधी सामने मंच में बैठे अंदर, तो अंदर तो किसी को जाने नहीं दे रहे थे। तो वहाँ पर हमारी लोगों से बात हुई, हमने लोगों से बात की कि भाई जी भारत जोड़ो जो यात्रा है कुछ फ़र्क पड़ेगा, आप राहुल गांधी जी को इस बार या कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, तो उनका कहीं ना कहीं नाराज़ थे लोग। अब इस नाराज़गी का बहुत बड़ा कारण क्या था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो निकाल रहे हैं, राहुल गांधी लोगों के बीच तो घूम रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी घूमने में और लोगों से कनेक्ट करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक हो गया कि मैं आपके सामने से निकल गया, एक है कि मैं आपसे मिल के जा रहा हूँ, आपसे बोल के जा रहा हूँ। दूसरी बात ये रही कि राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने कोई मंच पर खड़े होकर भाषण नहीं दिया ताकि लोग उनकी शक्ल देखें, उन्हें देख लें या 2-4 वो बात कहें, उनसे लोग प्रभावित हों। वो आए, 4-5 घंटे अंदर ही रहे। अब उन्होंने अंदर आराम करा या वो लोगों से मिले, सिलेक्टेड लोगों से मिले जिनका पास बना हुआ था। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं भारत की जनता वो भी तो है जो जिसको पास नहीं मिल पाता। भारत का वो भी नागरिक है जो नेताओं से बात करना चाहता है, जिसकी कोई पहुंच नहीं है, पहुंच वालों का ही तो पास बनता है, और जिसकी कोई पहुंच ही नहीं है वो नेताओं को अपनी बात बताना चाह रहा है, उसका पास ही नहीं बना, उसकी बात नहीं आपने सुनी। अगर आपको परिवर्तन का मतलब क्या है? परिवर्तन का मतलब है जिस नागरिक की बात सरकार तक नहीं पहुंच रही है उस नागरिक तक या तो आप पहुंचे या उस नागरिक को अपने तक लाएं। अगर आप भी वही काम कर रहे हैं जो वर्तमान की सरकार कर रही है या वर्तमान के नेता कर रहे हैं कि जनता से तो आपका कनेक्शन है नहीं और आप बाय रोड चले जाना है, तो लोगों का कहना था भाई फिर गाड़ी में बैठ के चले जाते अगर ऐसे जाना था तो। मतलब आपने महसूस किया कि जनता उनसे बात करना चाह रही थी? जनता उनसे बात करना चाह रही थी। बाहर लोग खड़े थे, किसान यूनियन के लोग खड़े थे, अपने गन्ने का पेमेंट के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में उन्हें बताना चाहते थे कि उन्हें लगता था ये हमारी बात सुनेंगे। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रक वाले लोग हमें वहाँ पर मिले कि भाई साहब हमें लेके बहुत परेशानी है, ट्रक को हमें मिलना है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। 10-15 लोग समूह में खड़े थे, चले कोई एक आदमी होता बात अलग थी,
क्या 10-15 लोगों से राहुल गांधी मिल नहीं सकते थे? क्या राहुल गांधी को अपने मैनेजमेंट से ये नहीं कहना चाहिए था कि जो लोग हम मुझसे मिलना चाहता है 10-15, जबकि वो बाहर निकले और बाहर निकल के फिर सीधा रोड पर चलने लगे, फिर उन लोगों से नहीं मिले। बाहर वो लोग मजदूर लोग खड़े थे जो भले ही सरकार की समस्याएं से जो फिलहाल परेशान है, कुछ योजनाएं उन तक पहुंची नहीं पहुंची, किसी को मकान नहीं मिल पाया, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल भी रहा है, किसी को नहीं भी मिल रहा है, वो उनको बताना चाहता था, वो नहीं मिल सका। तो आप ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा में भारत कहीं टूटा हुआ तो है नहीं, जुड़ा हुआ तो है ही। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब था कि आप हर लोग से मिले, हर समाज के हर तबके से मिले, और समाज के आप तबके से मिल नहीं रहे हैं। आपका लोगों का ये कहना है भाई आपने 2 करोड़ रुपए यहाँ खर्च करे हैं इस पूरे टेंट में, वहाँ बड़े तौर पर खाना चल रहा है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट था खाने का, बहुत सारी चीजें बनी हुई थी खाने में। राहुल गांधी क्या एक किसान के घर भोजन नहीं कर सकते थे गाँव में आके? क्या राहुल गांधी अपने मैनेजमेंट से ये नहीं कह सकते थे कि मैं जाऊंगा, मैं भोजन गांव में करूंगा, मैं गाँव ऊंचे गांव में? लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, जो मुझसे कहा उन्होंने। ये जो फिर मैं आपको कहूँगा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, अजीत अंजुम है या अभिषार शर्मा है, ये भी क्या कर रहे हैं? मैं जब कहता है गोदी मीडिया, भाई उस मीडिया को तो आप दिन रात गाली दे रहे हैं। अगर अजीत अंजुम जी या और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो मेरी आवाज़ सुनने हो, उस गोदी मीडिया का नाम लेके आप गाली दे रहे हैं। आप ही क्या कर रहे हैं भाई साहब? आप कहाँ घूमे ऊंचे गाँव में अजीत अंजुम जी? आप खुद उसी भीड़ में घूमे जो भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से चलती हुई आ रही है। अरे वो तो उनके साथ है ही। अजीत अंजुम जी गाँव में जाते ना, वहाँ बैठते, वहाँ लोगों से पूछते, क्यों नहीं दिखाते आप? अब कह रहे भाई हम सच्चाई, वो सच्चाई कहाँ गई? हम ये नहीं कह रहे कि आप बीजेपी की तारीफ दिखाओ, लेकिन वो सच्चाई तो दिखाते। वहाँ ऊंचे गांव में जाते अंदर लोग ये कह रहे भाई हमारी रोटी खाने में क्या राहुल गांधी को डर लग रहा था? अगर भले अब चटनी से खाने में डर लग रहा था उन्हें, वहाँ लस्सी ना मिलती, गुजरों का गाँव है और ऊंचा गाँव, वहाँ लस्सी ना मिलती उन्हें, सर्व समाज वहाँ पे है, तो पहुंचे ही नहीं गाँव में। और चलो कोई नहीं, वो वहाँ नहीं भी रुक पाते भाई, गांव के बड़े उनसे मिलते, जो जिम्मेदार आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे मिलते, बुजुर्ग से मिलते, 4 वोट उनके बढ़ते। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा भाई राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो कर रहे हैं, राजनीतिक अनुभव भी ले रहे हैं, जनता से मिल, लेकिन ये मिलने में भी वो बहुत 80% जनता छोड़ दे रहे हैं, जिससे असली में मिलना चाहिए उसे तो मिल ही नहीं रहे। भाई आपका कोई नेता है आपके साथ लगातार, उसने 2-4 आदमी से आपको मिलवा दिया या अपने किसी जानने वाले के घर ले गया, वही है बस भारत की जनता। प्रशांत जी, राहुल गांधी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मीडिया पर भी निशाना साध रहे हैं। देखिए मीडिया पर निशाना साध रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं पत्रकार हूं और मैं समाज में रहता हूं। मीडिया, अगर मैं खुद ऊंचे गांव में जाके ये उन लोगों की वीडियो बना करके और चैनल पे डाल दूं या आप डाल दें, तो आपको गोदी मीडिया कहना शुरू कर देंगे। क्या वो जनता की आवाज नहीं है क्या? जिन लोगों के मन में दर्द है, राहुल गांधी यहाँ पे आए, जिन ट्रक वालों ने मुझे बाद में क्या कहा कि राहुल, अगर मोदी जी ने हमारी बात नहीं सुनी, योगी जी ने नहीं सुनी, तो राहुल गांधी जी ने कौन सा सुन लिया हमारी बात? तो अगर मैं वो कवरेज करूंगा, मैं गोदी मीडिया हूं, मैं जब सही पत्रकार लगूंगा उनको, जब उनके ही लोगों के बीच में घुस के और मैं उनकी ही बात दिखाऊं, जो कन्याकुमारी से चलते हुए भाई बात, वो तो उनकी बात बोलेंगे। अभी आपको बता रहा हूं, किसी को अगर ट्राई करना हो तो राहुल गांधी अभी जहां पे रुके हुए हैं उसके आसपास जितने गांव हो वहां जाइए, आप करिए बात गांव वालों से, सब यही कहेंगे भाई हमसे मिलने नहीं आते। बस एक पहले से मैनेजमेंट फिक्स हो जाता है कि यहाँ रुकेंगे राहुल गांधी जी, ये खाना खाएंगे, 5 घंटे विश्राम करेंगे और फिर आगे चल देंगे। खाली टी शर्ट में घूमने से वोट मिल जाएंगे आपको? लेकिन प्रशांत जी, बात ये है कि जो भी उनकी यात्राएं हो रही हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, भीड़ तो बड़ी जुट रही है, तो ये भीड़ कैसी है? देखिए भाई साहब, भीड़ की बात करो तो राष्ट्रीय पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कितने हैं? अलग भीड़ की बात कर लो आप, दिग्विजय सिंह जी थे वहाँ, और तो वो भी भीड़ में ही आएंगे। तो जब अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है ये, इसके इतने तो कार्यकर्ता होंगे जितने इनके साथ चल रहे हैं। भाई उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता साथ चले, हरियाणा में हरियाणा के कार्यकर्ता साथ चले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आम लोग इनके साथ नहीं है, आम लोग भी इनके साथ हैं जो इनके समर्पित हैं बिल्कुल। लेकिन क्या हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो लोग थे, किसान थे, वो आम नहीं है क्या? क्यों नहीं आप उन लोगों के गाँव में गए? जब आपको भारत जोड़ना है, आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आम लोगों की आपको समस्या सुन रही है, उनकी समस्या कहाँ चली जाएंगी? अब वो आपसे नहीं मिल पाए, आप भगा रहे हैं। एक बुजुर्ग बेचारा आपके गेट पे खड़ा है और उसे कह रहे हैं हम राहुल गांधी से मिलने नहीं देंगे, उसे आप भगा रहे हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है ये। विपक्ष तो ये कह रहा है कि ये जो भीड़ राहुल गांधी की इस यात्रा में जुड़ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग हैं, त्रस्त लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग ही तो मिलना चाह रहे थे भाई साहब।
भारतीय जनता पार्टी जो नाराज थे किसान वही तो मिलना चाह रहे थे, लेकिन अब तो मैं तो ये कह रहा भारत जोड़ो यात्रा से पहले नाराज थे नहीं थे लोग राहुल गांधी से, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा निकलने के बाद जरूर नाराज हैं। अब इसका कारण पूछो। भारत आप लोगों के बीच में नहीं जा रहे थे, लोगों को ये गम नहीं था आप उनसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों के बीच गए, जिन जिन से आप नहीं मिल पाए वो आप दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे। क्योंकि मैं अभी भी बता दूं, मैंने खुद देखा है मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का। आप देख लीजिए अमित शाह किसके घर भोजन करते हैं, दलित के घर भोजन करते हैं, जाते हैं कहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई प्रोपोगेटेड नहीं होगा, प्रोपोगेटेड होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। योगी जी अगर आते, यहाँ तक मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन लोगों का ये कहना अगर योगी जी आते तो वो गाँव में भोजन करते, वो अपने लिए 2 करोड़ रुपए का टेंट नहीं लगवाए थे वहाँ। और मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आपका 4 लाख का मोबाइल टॉयलेट साथ चल रहा है, आपके 5 स्टार में भी ऐसा टॉयलेट नहीं है। कहाँ की भारत जोड़ो यात्रा है ये? क्या भारत में गरीब नहीं है? क्या भारत में किसान नहीं है? अगर आपने बात ही करनी थी लोगों से, खेत में बैठ के बात करते पल्ली बिछा के। चौधरी चरण सिंह जैसे नेता रहे यहाँ पे, बड़े बड़े नेता ऐसे रहे, यशपाल चौधरी जी रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, आप आम लोगों से बात करते थे। ऐसी ऐसी उनकी मिसाल है कि चलती हुई गाड़ी रोक दी कि भाई बैठ, मैं तुझे वहां तक छोड़ दूंगा, ये थे नेता। तो अब आप जो है मिल ही नहीं पा रहे आम लोगों से, तो किस बात की भारत जोड़ो यात्रा? आपने अभी कंटेनर की बात की और टॉयलेट की जो बात आप कर रहे हैं, जो राहुल गांधी के साथ चल रहा है, तो अजीत अंजुम जी तो बता रहे थे, रात हम वीडियो देख रहे थे कि ये तो साधारण से कंटेनर हैं। देखिए भाई साहब, मैं आपको वीडियो दूंगा और जिसे भी चाहिए होगी उसे दूंगा, और मैं अपने चैनल पे भी अपलोड करूंगा, वहां पे देख लेंगे, और आप करना चाहोगे आप भी करियो। और उस कंटेनर को, टॉयलेट को देख के अगर कोई ये कह दे कि उस गांव के अंदर एक भी बाथरूम या टॉयलेट ऐसा है, तो आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। अगर कोई उस कंटेनर को देख के एक बार भी ये कह दे, इतना तगड़ा कंटेनर है भाई साहब, अंदर से मैंने देखा है, रिपोर्टिंग करी है उसकी, उसके मैंने दिखाया है। आप बताइए, अच्छा चलिए हम आम मान लिया, टॉयलेट में किसके बाथरूम में एसी होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाई साहब? उस कंटेनर में एसी लगा हुआ है टॉयलेट में। अरे जब आप अगते मुँहते पसीना नहीं ले सकते हैं, उसे नहीं सहन कर सकते, और जोड़ने चले आप भारत, फिर गांव का किसान तो ये कहना टी शर्ट में घूम रहे राहुल गांधी जी सर्दी में, अरे चलो पश्चिम उत्तर प्रदेश के खेतों में, मारा ताऊ कोई ना कोई बनियान और धोती में दम वहां घास काटता हुआ दिखाई देगा इस पाले में भी। और उन्हें पूछेंगे ना बाबा ठंड नहीं लग रही, नु कहेगा बेटे तेरी जैसी जवानी हमारे पे जाली, अरे भी हम जवान है। तो राहुल गांधी की जो अफवाह फैला रखी है, टी शर्ट में घूम रहे, ठंड नहीं लग रही, ठंड नहीं लग रही, भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश के आओ खेतों में और हमारे बाबा ताऊ से मिलो, और बताओगा ठंड क्या हो, और हुक्का पीवे और बनियान में बैठ के घास, बनियान तार के घास काट देगा सारा। तो फिर फालतू की अफवाह, मतलब हीरो। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ राहुल गांधी सही कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वास्तव में जो उन्हें करना चाहिए उससे अभी भी बहुत दूर है। मतलब आपको लगता है कि ये यात्रा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सिंहासन को हिला सकती है? देखिए, इसमें अगर बात करें पत्रकार के तौर पे, तो अभी भी राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है। राहुल गांधी ने प्रयास अच्छा करा, मैं नहीं कहूँगा गलत करा, और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का फर्क भी पड़ेगा। हाँ, ये कह सकता हूँ जो मुस्लिम वोट है वो भले ही शिफ्ट हो जाए, मुस्लिम वोट अब अंतर्राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखेगा, तो अब वो राहुल गांधी को देखेगा। वो अगर अब वोट करेगा 2024 में, वो राहुल गांधी को करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट पर फर्क पड़ा है। अगर गठबंधन होता है, चंद्रशेखर है और भी अन्य सपा का दल है, तो अभी वोट शिफ्ट थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन भाजपा को टक्कर दे पाएंगे क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण है भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो नेता हैं, उनके पास थ्योरी है आम जनता से कनेक्ट होने की, उनके पास थ्योरी है दलित के घर में खाना खाने की। आप खुद बताइए, मैं आपको कह तो रहा हूँ भाई, आपके लिए वहाँ पे लोग हमें शिकायत कर रहे हैं। सुबह मैं एक युवा से मिला वहाँ पे, दोबारा मैं वहाँ पे गया था जहाँ पे टेंट उतर रहा था, वो कह रहा है यहाँ पे इतना सारा नॉनवेज पड़ा है, आप जाके देखिए। आप बताइए, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की संस्कृति है वो? क्या साग रोटी राहुल गांधी के पचती नहीं क्या? और अगर आया था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, फिर मैं कहूँगा किसान के घर खाना नहीं खा सकता था, किसान की लस्सी नहीं पी सकता था, दूध नहीं पी सकता था। भाई अभी भी आपको इसी में ही चलना है। 2 करोड़ रुपए खर्च करके आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, 3 आपके टेंट एडवांस में चल रहे हैं। भैया फिर लोग तो ये कह रहे हैं इतनी सुविधा मुझे दिलवा दे, मैं तो पूरे संसार जोड़ो यात्रा कर दूंगा। प्रशांत जी, अभी आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस यात्रा के दौरान मुस्लिम जुड़ सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी है, तो वहाँ पर तो हमने देखा, वहाँ पर तो जाट भी थे, वहाँ पर तो गुर्जर भी थे। देखिए भाई साहब, हर समाज का नेता किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है।
और कहीं ना कहीं जब वो नेता जुड़ा हुआ है उसके 10-20 लोग तो साथ जाएंगे ही। और कहीं ना कहीं अगर जाट वोट की बात करें तो जाट वोट फिलहाल तो सपा और आरएलडी का गठबंधन है, आपने जो है खतौली में भी देखा होगा। हाँ, अगर कल को गठबंधन आरएलडी का कांग्रेस के साथ हो जाए, महागठबंधन बने, तो जाट वोट को हम कह सकते हैं वो शिफ्ट होगा। लेकिन जाट जहाँ तक वोट करेगा ना, वो आप चाहे चुनाव लोकसभा के करा लो, चाहे आप चुनाव विधानसभा के करा लो, जहाँ जयंत चौधरी जाएंगे, जहाँ आरएलडी जाएगी, जाट तो वहाँ वोट करेगा। जाट को भारत जोड़ो यात्रा से या उससे किसी चीज़ से फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो बीजेपी के सपोर्टर हैं उन्हें भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो आम जनता, अब मैं हर दल को ये बात कहना चाहूँगा, भाई आम जनता जो बिल्कुल गरीब है, मोची है, मान लीजिए एक मोची, एक चाय बनाने वाला है, एक कपड़े धोने वाला है, एक मजदूर है जो मजदूरी करता है 500 रुपये की, 600 रुपये की, किसी को किसी योजना का लाभ नहीं मिला, भाई ना तो उसकी बात भाजपा सुनती, ना उसकी बात अब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में सुनी, ना उसकी बात जयंत चौधरी सुनते, ना उसकी बात अखिलेश यादव सुनते, वो कहाँ जाएगा? बात तो उसकी है। मतलब आपने जाट की बात तो बता दी, मैंने दूसरी जाति गुर्जर के बारे में भी आपसे बात की, तो गुर्जर राहुल गांधी को लारा लगा रहे क्या? देखिए, इसमें आप ऐसा ही कह लो। देखिए, कहीं ना कहीं वर्तमान में जहाँ से राहुल गांधी जी की यात्रा गुजरी है, वहाँ के एमपी कौन है? फिलहाल गुर्जर समाज के ही है। और कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है, भाजपा से गुर्जर समाज थोड़ा बहुत नाराज भी है, पर कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता गुर्जर वोट शिफ्ट होगा राहुल गांधी की तरफ। अगर कोई यहाँ ऐसा है, कोई गुर्जर समाज का नेता वहाँ जुड़ा हुआ है, तो भले ही वहाँ वोट मिल जाए, लेकिन गुर्जर समाज भाजपा से हटेगा, ये तो बहुत, इसके बारे में अभी फिलहाल चुनाव से पहले कुछ ठोस मत नहीं है। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत धीमान जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि राहुल गांधी की यात्रा किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव डाल सकती है, और इन्होंने ये भी बताया कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का सिंहासन राहुल गांधी की ये यात्रा हिला सकती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।